हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एक ब्यूटीफुल सी 12 कली की अनारकली बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि लाइन ऑन का है और 1 मीटर की हमने कॉटन की लाइनिंग ली है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करा है इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने अपनी लेंथ कोटी की 15 इंच रेडी रखनी है, इसलिए हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरीके से अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस पार्ट को अलग कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर मार्क करेंगे। तो 1 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम तीरा लेंगे 6.5 इंच, मुड्ढा लेंगे 6.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे और 6.5 इंच का हाफ करेंगे और इस तरीके से 1 इंच का मार्क करके गोलाई देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व से गोलाई देंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई है और ये बैक पार्ट के लिए। इस तरीके से नेक विड्थ हमने 3 इंच रखी है, शोल्डर डाउन करा है। अब नेक की हम लेंथ रखेंगे, नहीं एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे हम पहले 10.5 इंच और एपेक्स टू एपेक्स 3.5 इंच। इस तरीके से मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर लेंगे। पूरी एक डाट हम 1 इंच की लेंगे और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी चेस्ट का साइज़ है 40, तो उसका हमने 10 इंचेस 0.5 इंच लगाया है, आधा इंच लूजिंग। वेस्ट का निशान लगाया। हमारी वेस्ट 38 इंच है, तो 38 इंच को डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच करेंगे तो 11.5 इंच। और एक्स्ट्रा आप जितना भी मार्जिन रखना चाहें, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है और ये एक्स्ट्रा। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करके मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे इस तरीके से और बीच इसके सेंटर में एक नोच लगा लेंगे। और इस तरीके से ही मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया था। चलिए अब लाइनिंग को हम मैन फैब्रिक पर रखकर कच्चा कर लेते हैं। सुई धागे की मदद से मैंने कच्चा कराया, आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। जो हमारे मार्क लगे हुए हैं उन्हें और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब नेक की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने कच्चा कर लिया। इसका सेंटर निकाला है और पेपर पेस्टिंग पे ये नेक हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इसका सेंटर नेक का और मैन फैब्रिक का सेंटर में लाएंगे और इस तरीके से बीच में एक सिलाई लगाएंगे सेंटर में और अब इसको स्टिच करेंगे। आप इसे पहले पिन से सिक्योर कर सकते हैं। मैंने सेफ्टी पिन लिया है, उससे सिक्योर कर रही हूँ जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना हो। आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास पिन नहीं है तो। इस तरीके से अब हम एकदम स्ट्रेट ऐसे स्टिच करेंगे जो भी हमने मार्क कराया है उसी पर इस तरीके से, क्योंकि हमने स्क्वायर नेक बनाया है जिसे ग्लास नेक भी बोलते हैं। इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से। अब इसे कट कर देंगे और बीच में छोटे छोटे से नोच लगाएंगे बारीक बारीक, जिससे कि हमारे नेक में बिल्कुल भी झोल ना आए। और अब इस तरीके से इस पे एक सिलाई लगाएंगे एकदम फिनिशिंग के साथ इस तरीके से। देखें देखिए हमारी सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है और हमारा नेक बन के तैयार हो चुका है। देखना देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अब इसके जो हमने डाट बनाई है हम उस पर हम उन्हें स्टिच करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की, फिर बैक पार्ट की डार्क का स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से ये बैक पार्ट है।
अब हमने बैक पार्ट का नेक छोटा ही बनाया है, तो 4.5 इंच की लेंथ है और 3 इंच की विड्थ रखी है नेक की, और ये 1.5 इंच की हमने एक पट्टी कट कर ली है, अरेबिक पट्टी, आप तिरछी पट्टी जो कटती हैं, 1.5 इंच की इसकी विड्थ है पट्टी की, इस तरीके से। और इसे गोलाई में इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, छोटे छोटे नोच लगाएंगे और इस तरीके से एक सिलाई और लगाएंगे। इससे नेक बहुत अच्छे से बन जाता है और फिनिशिंग भी आती है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें तुरपाई नहीं करनी, सिलाई ही करनी है। इस तरीके से हम इसका सिलाई करते जाएंगे। बिल्कुल किनारी से सिलाई करें जिससे कि बिल्कुल भी नेक में झोल ना पड़े। देखिए इस तरीके से पाइपिंग की तरह जो करते हैं उस तरीके से ही पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे। देखिए ये हमने फोल्ड कर दिए और ये बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर को पहले जॉइंट करेंगे इस तरीके से। इससे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट होगा आपका नेक। इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और ऐसे ही दूसरा शोल्डर जॉइंट करेंगे। पहले ऐसे रखेंगे दोनों की राइट साइड, फिर जो बैक पार्ट है उसे एक्यूरेट रखेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसके इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से सीधा करेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा कोटी बनके तैयार हो गया है। चलिए हम अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। हमको 15 इंच की स्लीव्स चाहिए तो हमने 16.5 इंच की लेंथ रखी है। 4 इंच डाउन करेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए 1 इंच का निशान लगा के इसे फिश कट की निशान लगाएंगे इस तरीके से। आप हैंड्स कर की मदद से भी लगा सकते हैं। और नीचे से हमारी जो बाजू की गोलाई है वो 5 इंच है, तो 2 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो हम 7 इंच पे मार्क करके अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी स्लीव्स का पूरा मार्क हो चुका है। इस तरीके से कट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से कट हो गया। चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। मैं आपको कली के बारे में बताती हूँ कि कली निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमारी जो वेस्ट है 38 इंच है, जिसे हम कमर बोलते हैं, और जितनी भी आपको कली का लहंगा या कली का अनारकली बनाना है, 12, 14, 16, 10, 8, 6, 4 जितने का भी बनाना है, जितनी आपकी कमर है कली को डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच करेंगे। जैसे मेरा 38 है तो डिवाइड बाय 12, क्योंकि मैंने 12 कली का बना रही हूँ, प्लस 1 इंच मार्जिन, तो हमारा निकल कर आया 4.5 इंचज़। तो देखिए कली इस तरीके से होती है, ऊपर से छोटी और नीचे से चौड़ी थोड़ी सी। तो आपने समझ लिया कि ऊपर किस तरीके से निकलती है। अब हम समझेंगे कि घेर किस तरीके से निकलता है एक कली का। जैसे कि मैंने 4 मीटर में से बनाई है, तो 4 मीटर में से अब मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक बचा है, 1 मीटर में से कोटी निकल गई, तो 1 मीटर में हमारा 39.9 करके कुछ इंचज़ होते हैं, लेकिन हम 40 मान लेते हैं। तो इस तरीके से 40 मान के हमने 120 इंचज़ निकला, 120 इंचज़ निकला हमारा, जो इंचज़ निकला है 3 मीटर का। तो 3 मीटर का जो हमारा इंचज़ निकला है, अब हमने 120 को डिवाइड करेंगे 12 से, प्लस करेंगे 1 इंच, तो नीचे का घेर जो हमारा 11 इंच निकलेगा। और इस तरीके से पहले पेपर पे कट कर लेंगे। और मैन फैब्रिक के मैंने 4 फोल्ड करे हैं, तो यहाँ पे हमारी 8 कलियाँ निकलेंगी, क्योंकि हमारे पास अभी और फैब्रिक बचा है, तो मस से हम 4 कलियाँ आगे से निकाल लेंगे, लेकिन इस तरीके से ही आपको निकालनी है। देखिए इस तरीके से पहले पेपर पे कट कर लेंगे और इसके बाद मार्क करके कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया। देखिए ये रही मेरी कली कट के तैयार हो चुकी हैं। चलिए अब मैं आपको ना स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। आप 2 कलियाँ इस तरीके से रखें और स्टिच करें। याद रखें कि सिलाई एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी।
कली अच्छे से जुड़ जाएंगी हमारी। देखिए इस तरीके से मैंने सारे स्टिच कर लिए हैं। इसका घेर देखिए कितना बड़ा बन के तैयार हुआ है, कितना अच्छा। ये हमारी 6 कलियां हैं फ्रंट पार्ट में और 6 हैं बैक पार्ट में। तो हम पहले फ्रंट पार्ट पे ऐसे फ्रंट पार्ट पे रखेंगे कली का घेर और इस तरीके से फ्रंट पार्ट पे ऐसे अटैच कर देंगे। स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे से, बिल्कुल भी सिलाई तिरछी ना हो पाए वरना कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लिया है घेर के साथ। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे, करके ले लेंगे। देखिए मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब हम चलते हैं स्लीव्स की हम जो नीचे मोहरी होती है गोलाई, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, इसे स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से एक बार हल्का सा फोल्ड, फिर थोड़ा सा फोल्ड करके 2 बार फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से। तो दोनों स्लीव्स को हमने इस तरीके से ही स्टिच कर रहे हैं, इस तरीके से। देखिए ये हमारी बनके स्लीव्स स्टिच हो गई हैं। अब इनकी दोनों राइट साइड रखेंगे और इनका सेंटर निकाल के एक नोच लगाएंगे सेंटर में। देखिए इस तरीके से नोच लगा लिया और जो हम 1/2 इंच का ढाल देते हैं फ्रंट पार्ट के लिए वो देंगे। अब हम इसके सेंटर में लगाएंगे और चिट बटन लगाने के लिए हमने एक स्ट्रैप भी जॉइंट कर रहे हैं साथ में, इस तरीके से। अब हम सेंटर से ही स्लीव्स को रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करते जाएंगे। पहले इधर की साइड, अब फिर इसको थोड़ा पलटेंगे और ऐसे ही सेंटर से ही रख करके स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से एकदम ध्यान से कपड़ा हमारा स्टिच में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। देखिए इस तरीके से। और ये हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई है। इसी तरीके से दूसरी भी स्लीव्स हम स्टिच करेंगे। देखिए हमारी स्लीव्स एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिच हो चुकी है। और जो अब ये मैंने कच्चा करा था ना धागे से, सुई धागे की मदद से, अब उसे आप रिमूव कर सकते हैं थ्रेड को। चलिए अब इसे फ्लोर पे बिछा करके इस पर कटिंग का निशान लगाते हैं। जितना भी आपका साइज़ है उसी का मार्क इस पे करें। इस तरीके से अच्छे से मिलाएं। पहले स्लीव्स की लेंथ का निशान और उसकी गोलाई का निशान लगाएंगे और उसकी गोलाई मुड्ढे का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। अब बस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट का निशान लगाएंगे, मतलब इस तरीके से 10.5 इंच पे ही लगाएंगे। तो इस तरीके से हम फिटिंग का मार्क करेंगे। देखिए, और अब हम फिटिंग का मार्क करने के बाद स्टिच करेंगे फिटिंग का निशान पे। मैंने नीचे से स्टार्ट करी है फिटिंग लगानी, इससे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग लगेगी। देखिए इस तरीके से जो मैंने मार्क करा है ना उसी पर हम स्टिच करते जाएंगे। इस तरीके से जॉइंट को मिलाएंगे स्लीव्स के और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट स्टिच करेंगे इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैंने ये साइड स्टिच करी है, आप दूसरी साइड इसी तरीके से स्टिच करें और ये एक्स्ट्रा थ्रेड निकाल दें, क्योंकि ये मैंने सुई धागे की मदद से करे थे। अब हमने अनारकली को फ्लोर पे बिछाएंगे। इसकी लेंथ लेने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड कर लेंगे। मेरा एक्स्ट्रा 1.5 इंचज़ आ रहा है, तो पूरे घेर पर हम 1.5 इंच का मार्क करते जाएंगे इस तरीके से। सारे घेर पर ही इस तरीके से। देखिए आप किसी भी साइज़ की अनारकली बनाकर तैयार कर सकते हैं। फॉर्मूला कली निकालने का वही होगा जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें। देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया है घेर को। और देखिए हमारी अनारकली का फाइनल लुक। कैसी लगी आपको ये मेरी अनारकली, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए ये प्लान है, अभी मैंने इसमें बटन लगाए हैं, आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये प्रिंटेड है इसलिए मैंने इसमें लेस नहीं लगाई, मैंने सिर्फ बटन से इसका फाइनल लुक दिया है। देखिए कैसी लगी, बटन लगा के अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।